एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं हम। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अंडर ए सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स m म्यू 5 upon r cube plus 8c square upon r5 and is projected from an apse at a distance c from with velocity 3 under root mu upon c. Prove that the orbit is r equals to c cos 2 upon 3 theta and that it will arrive at the origin after a time pi c square upon 8 under root mu. m संहति का एक कण केंद्रीय आकर्षी बल m म्यू 5 अपॉन आर क्यूब प्लस 8c स्क्वेयर अपॉन आर पावर 5 के अधीन गमन करता है। इसे c दूरी पर स्थित स्तब्धिका से 3 अंडर रूट म्यू बटे c वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि सकेंद्र कक्ष r बराबर c कॉस 2 अपॉन 3 थीटा है और वह पाई c स्क्वेयर अपॉन 8 अंडर रूट म्यू समय के पश्चात मूल बिंदु पर पहुंचता है। तो हमें एक पार्टिकल सकेंद्र कक्षा में गतिमान है इस प्रकार से दिया हुआ है और इसके लिए सकेंद्र कक्ष की समीकरण निकालनी है और मूल बिंदु पर पहुंचने का समय ज्ञात करना है। सबसे पहले जो फोर्स है वो इक्वल है m म्यू इंटू 5 अपॉन आर क्यूब प्लस 8c स्क्वेयर अपॉन आर की पावर 5। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग हम सारे केंद्रीय बल का जो नियम कर रहे हैं वो वास्तव में त्वरण के सापेक्ष है सारा का सारा। अगर त्वरण के सापेक्ष है तो जो m है उसको म्यू में इंक्लूड करते हुए हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं F इज इक्वल्स टू m म्यू 5, m हटा देंगे हम म्यू के अंदर इंक्लूड करते हुए म्यू 5 इंटू यू क्यूब प्लस 8c स्क्वेयर यू की पावर 5 और ये इक्वल होगा h स्क्वेयर यू स्क्वेयर इंटू यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर। चाहे तो इस मेथड से सॉल्व कर लीजिए, बल हमें दिया हुआ है, या फिर जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज यानी प्रीवियस एग्जांपल में हमने सॉल्व किया था उस मेथड से। प्रीवियस एग्जांपल में क्या किया था हमने, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या कंडीशन थी, h स्क्वेयर इंटू यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2f अपॉन यू स्क्वेयर डी यू। यही फार्मूला था। हम इससे सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को एक बार ड्रॉप कर देते हैं, ऊपर वाले की कंडीशन से जो भी आएगा उसकी ज़्यादा बेटर ये रहेगा मेथड हमारा। इसको सॉल्व करो चलो। कौन सा f वाली कंडीशन, हाँ r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू लेते थे इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वेयर इंटू यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन यू स्क्वेयर इंटू f की वैल्यू है म्यू 5 यू क्यूब प्लस 8c स्क्वेयर यू की पावर 5 डी यू। और सॉल्व करें, यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू, यहाँ कंडीशन बन जाएगी हमारे पास 2 म्यू कॉमन 5 यू प्लस 8c स्क्वेयर यू क्यूब, इंटीग्रेट कर दो उसका, h स्क्वेयर इंटू यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 म्यू इंटू 5 यू स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 8c स्क्वेयर यू की पावर 4 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट a। हमें दिया हुआ है उसने कि जब स्तब्धिका पर इसे c दूरी पर, c दूरी का मतलब जब u का मान 1 अपॉन c के इक्वल है या r की वैल्यू c के इक्वल है, उस स्थिति में स्तब्धिका यानी डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू 0 है एंड v वेलोसिटी कितनी दी हुई है, अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट म्यू अपॉन c वेलोसिटी से इसको फेंका जा रहा है। अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी 3 म्यू अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे 9 म्यू अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू
एच स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, क्योंकि यू की वैल्यू 1 अपॉन सी पुट करेंगे, डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इक्वल्स टू 2 म्यू इंटू 5 अपॉन 2 सी स्क्वेयर प्लस 8 अपॉन 4 सी स्क्वेयर प्लस ए। इसको सॉल्व करना है हमें। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो एच स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 9 म्यू के इक्वल, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9 म्यू, यहां से सी स्क्वेयर कैंसिल। इस पार्ट को और इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 9 म्यू अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 म्यू, एलसीएम आ जाएगा 18 अपॉन 4 सी स्क्वेयर प्लस ए की वैल्यू निकालनी है 9 म्यू अपॉन सी स्क्वेयर, 2 से ये कैंसिल, 2 टू द 4, 2 से ये कैंसिल 9 माइनस का 9 म्यू अपॉन सी स्क्वेयर यानी 0 आ जाएगा। ए और एच स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कंडीशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास, एच स्क्वेयर की जगह पर 9 म्यू इंटू यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 म्यू इंटू 5 यू स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 8 सी स्क्वेयर यू की पावर 4 अपॉन 4, ए की वैल्यू 0 है। पथ की समीकरण निकालनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम आर और थीटा में इक्वेशन बनाएंगे जो पथ की समीकरण को परिभाषित करेगा। उसको सॉल्व करने के लिए म्यू से ये म्यू कैंसिल, 9 का डिवाइड कर देते हैं, यू स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 9 यू स्क्वेयर आ जाएगा, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टू द 8, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 अपॉन 9 सी स्क्वेयर यू की पावर 4 बन जाएगी। ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 9 में से अगर यू स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 4 अपॉन 9 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 4 अपॉन 9 सी स्क्वेयर यू की पावर 4 माइनस 4 अपॉन 9 यू स्क्वेयर, डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वेयर रूट में आएगा, कॉमन हो जाएगा 4 अपॉन 9 यू स्क्वेयर, ब्रैकेट में बचेगा सी स्क्वेयर यू स्क्वेयर माइनस 1, डी यू के अपॉन में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा u अंडर रूट ऑफ सी स्क्वेयर यू स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 9 का स्क्वेयर रूट निकालेंगे 2 अपॉन 3 डी थीटा, डी थीटा इधर ले गए, बाकी टर्म्स को इस तरफ ले आए, इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, ये हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। देखो आपके पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था वो इस प्रकार से था, dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स होता है प्लस सी, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होता है। तो सेम मेथड से इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन बन जाएगा आपके पास सेक इनवर्स सी यू अपॉन 1 या सी यू। पहला पार्ट x बनाने के लिए यहाँ c से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा तब सी यू बनेगा, फिर ये इस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो u के साथ c मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसका मतलब उसका डिवाइड भी होगा, तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यही वैल्यू बचेगी ओनली। इक्वल्स टू में आ गया 2 अपॉन 3 थीटा और प्लस में एनी कांस्टेंट b की वैल्यू निकालने के लिए जब इनिशियल कंडीशन में u इक्वल्स टू 1 अपॉन सी है तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। अगर u इक्वल्स टू 1 अपॉन सी पुट करते हैं तो ये 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू b, और सेक इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए b की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर b की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो सेक इनवर्स सी यू इज इक्वल्स टू बन जाएगा 2 अपॉन 3 थीटा, या सी यू इज इक्वल्स टू सेक 2 अपॉन 3 थीटा,
या इसको लिख सकते हैं सी अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 2 अपॉन 3 थीटा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर इज इक्वल्स टू सी कॉस 2 अपॉन 3 थीटा। हमारे पास उस पद की समीकरण है जिसके अंतर्गत कण जो है वो केंद्रीय बल के अधीन गति करता है, सेकेंद्र कक्ष की समीकरण है। एक और पार्ट भी निकालना है हमें कि उसके मूल बिंदु तक पहुंचने के लिए लिया गया समय कितना होगा। स्तब्धिका से जब वो गति करता है तो ओरिजिन तक पहुंचने का उसका टाइमिंग कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। ये नोट कर लीजिए। फिर मैं इसमें हमने वक्र पथ किस पथ पर गति कर रहा है वो हमने ज्ञात कर लिया। r बराबर सी कॉस 2 अपॉन 3 थीटा इस वक्र पर गति कर रहा है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें स्तब्धिका से यानी सी दूरी से वो मूल बिंदु पर कब तक आ जाएगा उसको ज्ञात करना है। मूल बिंदु पर आने का समय ज्ञात करने के लिए हमने एक स्टार्टिंग में टॉपिक में किया था कि एच स्क्वायर जो होता है वो आर स्क्वायर थीटा डॉट के इक्वल होता है। स्टार्टिंग में एक टॉपिक के इन बिटवीन किया था कि एच स्क्वायर जो होता है वो आर स्क्वायर थीटा डॉट के इक्वल लेट किया था हमने, उसी से हमने फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था। इसी का यूज करते हैं यहाँ पे। एच स्क्वायर की जगह पर वैल्यू निकाली थी हमने 9 म्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अपॉन 3 थीटा और डी थीटा बाई डी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 म्यू इंटू डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अपॉन 3 थीटा डी थीटा। लेकिन टाइमिंग कहां से कहां तक कैलकुलेट करनी है? सबसे पहले तो 0 से t तक कैलकुलेट करनी है हमें। h इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी थीटा था तो अंडर रूट लगा लीजिए इसको। अंडर रूट 9 म्यू हो जाएगा। बाकी तो सेम कंडीशन थी आर स्क्वायर थीटा डॉट की। अब इसमें सी स्क्वायर इज इंटू कॉस स्क्वायर, लेकिन ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें हम? सबसे पहले हमें जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू निकालने के लिए जब r की वैल्यू c के इक्वल है तब थीटा क्या होगा, और जब r की वैल्यू क्योंकि ओरिजिन पर जब पहुंच जाता है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो कैलकुलेट करेंगे। r की वैल्यू अगर c पुट करें इसमें, c से c कैंसिल हो गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ गया। cos थीटा 0 कब होता है? पाई बाई 2 पर। अगर पाई बाई 2 पर होता है तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 का मतलब 3 पाई बाई 4 पर, यानी 3 पाई बाई 4 से वो पार्टिकल स्टार्ट हुआ, 1 आया, सॉरी ये 1 इक्वल्स टू आया। 1 के इक्वल आने पर हमारे पास r की वैल्यू c पुट करने पर c से c कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। cos इक्वल्स टू 1 0 पर होता है इसलिए इस थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। और जब r इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो c से हमारे पास 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 4 तक। यानी पार्टिकल ने जो एंगल क्रिएट किया वो 0 से लेकर 3 पाई बाई 4 तक क्रिएट किया है। इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन कैसे करें भी इसका? अंडर रूट 9 म्यू, ये तो कैपिटल डी आई जाएगा, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 टू 3 पाई बाई 4, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 3 अपॉन में 2 डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला लगाया है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इंटीग्रेट करेंगे अंडर रूट 9 म्यू कैपिटल टी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू अपॉन 2, 1 का थीटा आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा 4 थीटा अपॉन 3 होल अपॉन 4 अपॉन 3, लिमिट 0 टू 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 पुट करेंगे, सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 पाई बाई 4 प्लस, इसमें जब 3 पाई बाई 4 पुट करोगे तो 4 अपॉन 3 से 3 अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बचेगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, माइनस 0 पुट करोगे 0, इसमें भी 0 पुट करोगे 0 आएगा। कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी थी
ये भी अपॉन में चला जाएगा, ये आ जाएगा सी स्क्र अपॉन 2 इंटू 3π/4 इंटू 1/3 3 से ये कैंसिल 3, बाकी जो बचा वो हमारे पास आंसर होगा πc²/8 इतने समय बाद कण जो है वो मूल बिंदु पर आ जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें दिया हुआ है, इफ द लॉ ऑफ फोर्स बी 2k u³ - a² u⁵ and the particle be projected from an apse at a distance a with velocity √k/a, show that it will be at a distance r from the center after time। यदि एक बल का नियम 2k u³ - a² u⁵ है तथा एक कण a दूरी पर इस स्तब्धिका से √k/a वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है, तो प्रदर्शित कीजिए कि कण केंद्र से r दूरी पर निम्न समय पश्चात होगा। हमें इस बार भी समय ज्ञात करना है, कितने समय पश्चात r दूरी पर पहुंचेगा वो समय ज्ञात करना है। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फोर्स हमें जो दिया हुआ है 2k u³ - a² u⁵, वेलोसिटी का फॉर्मूला h² इंटू u² प्लस du/dθ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/u² इंटू f होता है, f का मान है हमारे पास 2k u³ - a² u⁵ du। सॉल्व करेंगे इसको, v² इज इक्वल्स टू h² u² प्लस du/dθ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 4k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में u - a² u⁵ रह जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, h² u² प्लस du/dθ का होल स्क्वायर 4k u²/2 माइनस a² u⁴/4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। और सॉल्व करेंगे जब u की वैल्यु 1/a है, क्योंकि उसने r इज इक्वल्स टू a पर कहा है और वेलोसिटी दी है उसने √k/a के इक्वल। अगर ये वैल्यू इसमें और स्तब्धिका है एप्स है, इसका मतलब du/dθ की वैल्यू 0 होगी। ये वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो k/a² इज इक्वल्स टू h² इंटू a², u की वैल्यू 1/a पुट करेंगे, du/dθ की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इक्वल्स टू 4k इंटू 1/2a² माइनस 1/4a² प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट a। यहां से h² की वैल्यू आ जाएगी k, और यहां से हमारे पास वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएगा k/a² इक्वल्स टू 4k, एलसीएम लेंगे 4a² आएगा, 1/4a² बचेगा क्योंकि 1/2 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बन जाएगा 1/4a² प्लस a। 4 से 4 कैंसिल, k/a² से k/a² कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 0। a की और h² की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, h² इंटू u² प्लस du/dθ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4k u²/2 माइनस a² u⁴/4, a की वैल्यू 0 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे, हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी एक बार इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, h² की वैल्यू k है, अगर k पुट कर दें तो h² से ये k कैंसिल हो जाएगा, du/dθ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2u² बचेगा, इधर से एक u² आएगा जो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, u² रहेगा रिमेनिंग।
भी 4 का मल्टीप्लाई किया 2 रह गया, 2u² में से u² ये सब्ट्रैक्ट होगा तो एक u² बचेगा, इधर -a² u⁴ आर में कन्वर्ट कर लें या एज इट इज चलने दें। अगर आर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/r जो था वो u के इक्वल था, तो du/d किसके इक्वल होगा, 1/r² माइनस का dr/d, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला बनाना है वो r और t में बनाना है, हम r और t में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। फिर -1/r², इसको हम dr/dt इंटू dt/d लिख सकते हैं, t में कन्वर्ट कर लिया हमने। h² जो था वो इक्वल था r² इंटू थीटा डॉट के, r² ये रहा, थीटा डॉट ये रहा, dt/d 1/θ डॉट बनेगा। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं -dr/dt अपॉन r² थीटा डॉट, जिसको -dr/dt अपॉन h था यहाँ पे, और h की वैल्यू √k थी, वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो 1/√t है, यहाँ पे √k बन जाएगी। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, स्क्वायर है उधर जाके वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, माइनस का dr/dt 1/√k इक्वल्स टू अंडर रूट में 1/r² माइनस a² अपॉन r⁴ बन जाएगा। r में कन्वर्ट कर दिया सभी को, u को। r की टर्म्स एक तरफ लेनी है और बिना r की टर्म्स को एक तरफ लेके जाना है हमें। सॉल्व करो इसको, एलसीएम लेंगे, r⁴ एलसीएम आएगा तो r² बना देगा, dr अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा r² माइनस a² इज इक्वल्स टू √k dt, वो भी एक तरफ माइनस का साइन आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। एक इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। करेक्शन कुछ इस फॉर्म में कि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत साइन आएंगे। यहाँ वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है, इसलिए इसको नेगेटिव कंसीडर करते हुए माइनस से माइनस कैंसल आउट कर देंगे, ये वैल्यू बच जाएगी। इसको सॉल्व करो और वैल्यू निकालते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें टाइमिंग चाहिए 0 से लेकर इस टाइम इस पोजीशन पर पहुंचने का टाइमिंग, जबकि यहां पर हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो कहां से कहां तक है। r इज इक्वल्स टू a से r पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस चाहिए हमें, सो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। a से लेकर प्रदर्शित कीजिए कि कण केंद्र से r दूरी पर का है उसने। केंद्र से r दूरी का मतलब केंद्र पर 0 मान के चलेंगे, यानी 0 से लेकर r दूरी पर पहुंचने का समय कितना होगा वो हम ज्ञात करेंगे। इंटीग्रेट करते हैं इसको, ये तो √kt बन जाएगा, इसमें a² जोड़ देंगे, a² घटा देंगे, r² माइनस a² प्लस a² अपॉन √r² माइनस a² dr √kt इज इक्वल्स टू 0 to r √r² माइनस a² अलग हो जाएगा dr के साथ, और 0 to r a² अपॉन √r² माइनस a² का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन किया हुआ है हमने, r/2 ये फार्मूला लगेगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² माइनस a² इज इक्वल्स टू x/2 √x² माइनस a² प्लस a²/2, प्लस था या माइनस था, माइनस था। आगे क्या वैल्यू थी, log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, याद है। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू की जगह पर a²/2 के साथ जो लॉगरिथम में वैल्यू है इसकी जगह पर हाइपरबोलिक फंक्शन में लिख दिया जाता है। आजकल जो हायर क्लासेस हैं उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन इसको बना दिया जाता है।
हाइप्रोबोलिक फंक्शन में कैसे, इसको लिखेंगे x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2 कॉस हाइप्रोबोलिक इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। दोनों एक ही बात है, 12 तक आपने ये किया हुआ है, बीएससी में ये टॉपिक है हमारे पास। जब भी लॉगरिथम के अंदर आएगा इस फॉर्म में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको कॉस हाइप्रोबोलिक x अपॉन ए लिखा जाएगा। ठीक है, तो यही वैल्यू अगर यहां सब्सटीट्यूट करें तो अंडर रूट ऑफ के टी इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा r अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2 कॉस हाइप्रोबोलिक इनवर्स r अपॉन ए, लिमिट आ जाएगी 0 टू r, प्लस ये भी हमारे पास सेम पार्ट है तो इसको भी सेम मेथड से हम कन्वर्ट करेंगे, कॉस हाइप्रोबोलिक इनवर्स r अपॉन ए 0 टू r में। t टाइम निकालना है, ये अंडर रूट के 1 अपॉन में चला जाएगा, r पुट करेंगे तो r आ जाएगा, 0 पुट करने पर ये सारी वैल्यूज जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग जब वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास आंसर, r अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ये ए स्क्वेयर अपॉन 2 और ये ए स्क्वेयर बचेगा ओनली, कॉस हाइप्रोबोलिक दोनों में सेम है। अगर ये 1 है और ये हाफ है, 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का हाफ बच जाएगा, कॉस हाइप्रोबोलिक इनवर्स r अपॉन ए आंसर हो जाएगा इसका। 0 पुट करने पर 0 आ ही जाएगा क्योंकि कॉस हाइप्रोबोलिक इनवर्स 0 बनेगा, कॉस हाइप्रोबोलिक इनवर्स 0 जो है वो 0 की वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसमें सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी जो हमारा आंसर रहेगा।